थैंक यू। थैंक यू साथियों, मैं मिस्टर राजेश कुमार पेनेंशिया मल्टी क्लासेस के बैनर तले आप तमाम महत्वाकांक्षी एवं जिज्ञासु लोगों को दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो डीओबी के पार्ट 1 में आपको कहा था कि अगर आप लोग का संतोषजनक मुझे सब्सक्राइब और व्यू मिला तो मैं इसका पार्ट 2 आपके बीच में लेके आऊँगा। साथियों, उसमें जो मेरे उम्र से बड़े हैं उनका बहुत आशीर्वाद मिला, जो मेरे उम्र से छोटे हैं उनका बहुत प्यार मिला, जो मेरे उम्र के इक्विवेलेंट हैं उनका बहुत बड़ा मुझे सपोर्ट मिला। इसलिए मैं आप लोगों के बीच DOB अर्थात डेट ऑफ बर्थ का पार्ट 2 लेके आया हूँ, वो भी लीप ईयर का डेट ऑफ बर्थ का वह कौन सा दिन होगा जिस दिन हम लोग जन्म लिए थे, कोई भी व्यक्ति निकाल सकते हैं। तो एक प्रश्न बनता है कि DOB में हम लीप ईयर जो निकालेंगे तो लीप ईयर कहते हैं किसको? तो लीप ईयर कहते हैं कि वैसे साल या वर्ष को लीप ईयर कहते हैं जो साल 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है, वैसे साल को हम लीप ईयर कहते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल जैसे 2000 लेते हैं। 2000 तो 2000 में अगर हम 4 से भाग लगाते हैं तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप ईयर का एग्जांपल है। जैसे अभी हाल फिलहाल हम लोग को 2020 गया है, नहीं अगर 4 से इसमें डिवाइड करते हैं तो कहीं न कहीं ये भी पूरा डिवाइड हो जाता है, अर्थात यह लीप ईयर हुआ। एक बात और है कि ये लीप ईयर तो हो गया। लीप ईयर में आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि जनरल ईयर में 365 डे होता है, ठीक है। अगर वो लीप ईयर होता है तो उसमें 366 डे होगा, 366 डेज होगा और जनरल में 365 दिन। आपको पता है कि लीप ईयर में होगा तो फरवरी जो है, फरवरी महीना 29 लगता है और इसमें फरवरी महीना 28 लगता है। चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक एग्जांपल लेकर के हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। तो चलिए, तो हम आज भी लीप ईयर का एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वह कौन सा दिन होता है जिस दिन मिस्टर जॉन का जन्मदिन था, वो कौन दिन होगा? क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। मिस्टर जॉन का जन्म 6 मार्च 1992 ईस्वी को हुआ था, तो बतावे कि वह कौन सा दिन था। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग पार्ट 1 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ ईस्वी दिया रहेगा साल, जैसे यहाँ क्या दिया है 1992। मैं पार्ट 1 में कहा था कि 5 से गुना करना है, इसमें भी 5 से गुना करना है, तो गुना करके देखते हैं। 5 2 10, 9 5 45, एक 46 के 6 बाकी 4, 9 5 45, 46 47 48 49, 49 के 9 बाकी 4, 5 इकाई 5, 5 4 9। अब गुना करने के बाद जो है हम इसमें क्या करेंगे कि 4 से भाग देंगे, जैसा कि मैं पार्ट 1 में भी आपको कहा था। 4 से भाग देते हैं, तो भाग दीजिए। 4 2 8, ये आ गया 9, 4 चौक 16, ये 3 कट गया। अब यहाँ 6 उतर जाएगा, 4 9 36, ये 0 यहाँ उतर गया, तो 0 के टेबल में ये 0 कट गया। अब जो है ये क्या करेंगे, हम इसको शेषफल को लिख लेंगे। इससे मतलब है हमें 0 से कोई वास्ता नहीं, यानी कि शेषफल से कोई वास्ता नहीं है। इसको लिखने के बाद तो हम लोग देखते हैं क्या कि मिस्टर जॉन का जन्म जो है 1992 ईस्वी के मार्च के 6ठे दिन का हुआ था। तो जैसे 1992 का साल आया होगा तो ये है जनवरी में अपनी माँ के पेट में 31 दिन रहा। फरवरी जैसा कि लीप ईयर है तो इसमें कितना लगा होगा
29 दिन, और यह मार्च को 6 तारीख को जन्म ले लिया। अब इसको हम ऐड करते हैं, ये सभी दिन को ऐड करते हैं। 9 1 10, 6 16 का 6 बाकी 1, 5 1 6, 66 डेज। अब हम क्या करेंगे, अब जो है ये तीनों महीना यानी कि जनवरी का 31, फरवरी का 29, मार्च का 6, इसको जोड़े तो हमें निकल के आया था 66 डेज, और भागफल जो हमारा आया था वह था 2490। अब उसमें क्या करेंगे, भागफल में ये 66 डेज जोड़ देंगे। तो जोड़ के ज़रा देखिए, ये हो गया, ये वाह, इतना डेज हो गया। जैसा कि आपको पता है कि हमें सप्ताह में जो है ना वो 7 दिन होता है, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। 25 56 में 7 से भाग देते हैं, तो भाग दीजिए। 7 3 जा 21, ये 5 उतर गया, 7 6 42, यहाँ 3 हो गया, ये 6 उतर गया, तो 7 चौक 28, 7 पचे 35। अब हमें जो है ना भागफल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ जो शेषफल आएगा इससे हमें मतलब है, यानी कि जिसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने रिमाइंडर को शेष भागफल कहा था, इसलिए ताकि आप कमेंट सेक्शन में लिख सके। तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले वीडियो ने पार्ट 1 में कहा था लीप ईयर अगर होता है तो फ्राइडे से गिनती करेंगे, लेकिन जनरल ईयर होगा तो फ्राइडे से गिनती करेंगे। अगर लीप ईयर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक तरफ लिखते हैं यहाँ रिमाइंडर और एक तरफ लिखते हैं डे, यानी कि शेषफल और यहाँ दिन। तो देखिए क्या क्या शेषफल बच सकता है, 0 बच सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 7 नहीं आएगा। अगर जनरल ईयर रहेगा तो फ्राइडे से गिनती करेंगे, अगर वह लीप ईयर है तो यहाँ हम थर्सडे से गिनती शुरू करेंगे। थर्सडे, फिर थर्सडे के बाद फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, इसी तरीक़ा से आपका चलता रहेगा। अब रिमाइंडर यहाँ बचा है 1, तो यहाँ ज़रा देखते हैं 1 में क्या निकल के आता है। यहाँ निकल के आता है फ्राइडे, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि मिस्टर जॉन जो है जिस दिन जन्म लिया था वह दिन था फ्राइडे। फिर आपके मन में डाउट आया होगा कि वह दिन सही है मेरा या गलत है, तो आप अपना मोबाइल निकालिए, फिर से उसी तरीक़ा से कैलेंडर में जाइए, फिर ऑप्शन में जाइए, गो टू में जाइए, क्लिक कीजिए, डेट में जाइए, फिर ऑप्शन जो डेट है वो यहाँ पर ही सर्च कर दीजिए। टाइप करने के बाद जैसे ही ओके कहिएगा तो ये जो डेट है वह आपको फ्राइडे के नीचे दिखाएगा, और यहाँ भी फ्राइडे के नीचे दिखाया, इसलिए आप कह सकते हैं 100% आप विश्वास के साथ कह सकते हैं आपके द्वारा जो बनाया गया हिसाब है वह बिल्कुल सत्य है। अगर लीप ईयर अगर आप जनरल ईयर का नहीं दिए हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि हमें मनोबल बढ़ेगा। तब मैं आपके बीच में एक नया टॉपिक लेके आऊँगा, वह होगा वर्ल्ड क्लॉक। साथियों विश्वास करें, वर्ल्ड क्लॉक बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, मेरा ऐसा विश्वास है। और तब जानेंगे हम लोग इसके माध्यम से कि किसी भी देश की समय अपने कैलकुलेशन के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी की थैंक यू।